नमस्कार। आज हम अष्टांग योग के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग शब्द की अद्भुत व्याख्या की है। उनके द्वारा प्रतिपादित योग मार्ग अष्टांग योग के नाम से प्रचलित है। आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। अष्टांग योग में साधना के 8 अंग बताए गए हैं। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वीं समाधि। यहाँ बहुत से व्यक्ति का प्रश्न आता है कि ध्यान नहीं लगता। वो बहुत लंबे समय से समाधि लगाने का अभ्यास कर रहे हैं किंतु सफलता नहीं मिल रही है। इसका कारण है कि हमने योग का मतलब ही नहीं समझा। हमने पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और हम सिद्धि चाहते हैं। जैसे हमारे घर में कोई सीढ़ी हो जिसमें 8 फ्लाइट हो, वो सीढ़ी हमें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक ले जाता है। अब हम सेकंड फ्लोर पर जाना तो चाहते हैं किंतु सीढ़ी पे चढ़ना नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि हम पहली 6 सीढ़ी पे नहीं चले और हमें सीधा 7वां और 8वां सीढ़ी पे पहुंचना है। तो ये कैसे होगा? ठीक इसी प्रकार से योग के साथ भी ऐसा ही है। योग के जो 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, ये भी सीढ़ियों की तरह ही है। जैसे एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, उसी प्रकार से यम, फिर नियम, उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति चले तो निश्चित ही समाधि तक उसकी गति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस विषय में किसी को कोई भी संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रायोगिक मार्ग है और आप इसका प्रयोग करके स्वयं इसे जान सकते हैं। योग के जो 8 अंग हैं, इनमें प्रथम 5 अंग बहिरंग भाग कहलाते हैं। बहिरंग भाग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार आता है और शेष 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ समझ लेने वाली बात ये भी है कि बिना बहिरंग मार्ग के सिद्धि की अंतरंग मार्ग की सिद्धि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहिरंग मार्ग का संबंध बाहर की क्रियाओं से है। इस कारण बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि इनका महत्व योग मार्ग पर नहीं के बराबर है। हम यम, नियम, आसन इत्यादि के बिना भी समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु यहाँ हम ये नहीं समझते कि बिना अंतरंग मार्ग की सिद्धि के बहिरंग मार्ग का उपयोग वैसा ही है जैसे हम अपने जीवन में भोजन का उदाहरण लेते हैं। जैसे हम भोजन पकाने से पहले बर्तन धोते हैं, सब्जी काटते हैं, आटा गूंथ कर रख लेते हैं इत्यादि जो भी आवश्यक कार्य है वो पहले पूर्ण कर लेते हैं। फिर बर्तन को चूल्हे पर रखकर आग जलाते हैं और भोजन बनाते हैं। तब स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार होता है जो हमारे खाने योग्य होता है। यदि हम बर्तन ना धोए, सब्जी जैसे हमने लाई है वैसे ही बिना धोए, बिना छीले, बिना काटे बर्तन में डाल दें, फिर भोजन बनाएं, तो क्या वो भोजन खाने योग्य होगा? वो भोजन कैसा होगा? वो भोजन ऐसा ही होगा जैसे दूषित भोजन, जिसके खाने से स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, जिसके खाने से बीमारियां प्रकट होती है। यही हम कर रहे हैं। हमारा चित्त पूरी तरह से दूषित है, मन विकारों से ग्रस्त है और हम ध्यान करते हैं, धारणा का अभ्यास करते हैं। तो इसका क्या परिणाम आएगा? इसका परिणाम आएगा कि चित्त या मन और बीमार हो जाएगा। यही हमारे साथ हो रहा है और हम दोष योग पर डाल देते हैं। यदि वास्तव में हम अष्टांग योग को अपना मार्ग बनाना चाहते हैं या इस मार्ग के पथिक होना चाहते हैं तो हमें इस मार्ग को समझना अति आवश्यक है ताकि इस मार्ग से
हमारी प्रगति हो सके और हम इस मार्ग पर चलकर मानव जीवन का जो लक्ष्य है, स्वरूप की प्राप्ति, उसे पा सके। अब हम अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उस पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं। प्रथम है यम। यम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं, जैसे पहला है सत्य, फिर अहिंसा, फिर असत्य, चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। इन 5 को समेकित रूप से यम कहा जाता है। यम को यदि गहराई से समझे तो यम का जो पहला नियम है वो है सत्य। सत्य क्या है? सत्य है हमारे द्वारा जैसा निश्चय किया हुआ हो और सही अंतःकरण से प्रिय शब्दों में या आसान शब्दों में जैसा है वैसा प्रकट कर देना या यथार्थ बोलना। जो है जैसा है वैसा ही बोलना सत्य कहलाता है। सत्य के बाद स्थान आता है अहिंसा का। अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा का तात्पर्य है किसी भी प्राणी को अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना, अहिंसा है। तीसरा जो नियम है उसे असत्य कहते हैं। असत्य का अर्थ है कि मन से या शरीर के द्वारा किसी की भी वस्तु हमें जबरदस्ती छीनना नहीं है, लेना नहीं है या चुराना नहीं है, इसे असत्य कहते हैं। चौथा नियम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ तो बहुत ही विस्तृत है, किंतु यहाँ ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार के काम विकार से दूर रहना। और 5वां नियम है अपरिग्रह, अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार के भोग वस्तु अर्थात वो वस्तु जिसका हम प्रयोग करते हैं अपनी उत्तरजीविता के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, उसका संग्रह नहीं करना। यहाँ अपरिग्रह का अर्थ और भी आता है कि हमारे मन में जो संचित विचार हैं, जो मान्यताएं हैं, जिसे हमने अपना मानकर, अपनी विद्वता मानकर जमा करके रखा है, वो भी परिग्रह में ही आता है। उसका भी त्याग करना अपरिग्रह है। इन 5 नियमों को एक साथ लेने से यम योग का एक अंग पूर्ण होता है। इसे हम आधुनिक परिवेश में यदि समझना चाहें तो बहुत आसान है। हमारी जो नैतिकता है, जो हमने बचपन से नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा है, यदि हम उसका सही से उपयोग करते हैं तो यम का पालन स्वमेव हो जाता है। यम के पालन में कोई कठिनाई नहीं आती। इसलिए आज के परिवेश में यम का अर्थ हम नैतिकता से कर सकते हैं। जो हमारी सार्वभौमिक नैतिकता है, जिसके द्वारा हम समाज में एक सभ्य व्यक्ति कहलाते हैं, यदि हम उस नैतिकता का ईमानदारी से आचरण करने लगे तो हमें अलग से यम पालने की जरूरत नहीं है। हमारा यम स्वमेव सिद्ध हो जाता है। इसलिए पतंजलि महाराज के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में प्रथम अंग यम नैतिकता के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अब इनकी सिद्धि के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि के बिना यदि हम उस विषय पे चर्चा करें तो उसका महत्व नहीं के बराबर रहता है। सत्य से क्या सिद्धि होती है? यदि हमने सत्य व्रत का पालन किया, सत्य वचन का पालन किया, तो उससे क्या फल प्रकट होता है? मैं इस विषय पे स्पष्ट हूँ। मेरा ये मत है, जैसा मैंने देखा है, कि यदि व्यक्ति कुछ भी ना करे, वो सिर्फ कम से कम 7 साल सिर्फ सत्य बोले, सिर्फ सत्य। किसी को 10 साल भी लग सकते हैं और किसी को 12 साल भी लग सकते हैं। ये उस व्यक्ति के
अंतःकरण पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के अंतःकरण की स्थिति क्या है। किंतु इतना स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति सत्य का पालन करता है तो उसकी वाणी में सत्य वचन का, उसकी वाणी के सत्य वचन के प्रभाव से उसकी वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि वो व्यक्ति जो भी कहता है वो घटित होना प्रारंभ हो जाता है। उस व्यक्ति के कुछ भी कहने मात्र से वो घटना घटित होने लगती है। ये प्रभाव मैंने बहुत से योगियों का ऐसा प्रभाव देखा है, इसलिए मैं इस विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि ये सत्य है। इसके पीछे का विज्ञान भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी व्यक्ति यदि 8 साल या 10 साल सत्य वचन का पालन करे तो उसकी वाणी में ऐसा सामर्थ्य क्यों प्रकट होता है। इसका कारण है योग विज्ञान के अनुसार हमारे सामर्थ्य की जो जननी है वो हमारा मन है, और मन का जो अनुगामी है वो हमारा प्राण है। और सत्य बोलने से क्या होता है कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करता है उसके प्राणों में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। एक ऐसी अवस्था आती है जब उसके प्राणों में कोई विक्षेप पैदा नहीं होता। व्यक्ति के अंतःकरण में कोई विक्षेप रह नहीं जाता, इसलिए उसके अंदर सत्य सामर्थ्य प्रकट होता है। अब अहिंसा को समझते हैं कि अहिंसा के पालन से क्या होता है। अहिंसा के पालन से व्यक्ति के अंदर जो हिंसा की भावना है उसका अंत हो जाता है, जिससे व्यक्ति की हिंसक प्रवृत्ति जब नहीं रहती है तो फिर उस व्यक्ति के प्रति हिंसा का भाव किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी प्राणी के द्वारा उसके विरुद्ध प्रतिहिंसा का भाव प्रकट नहीं होता। अर्थात ये है कि जिस व्यक्ति ने अहिंसा का पालन किया है उसे कोई भी हिंसक प्राणी नुकसान नहीं पहुंचाता। उस व्यक्ति के प्रभाव में आने वाला कोई भी जीवित प्राणी अपनी हिंसा का भाव का त्याग कर देता है, चाहे वो प्राणी कितना भी हिंसक क्यों ना हो। हमारा जो तीसरा भाग है असत्य, जिसे लूटमार की वृत्ति या चोरी की वृत्ति भी कहते हैं, यदि इस वृत्ति का त्याग कर दिया जाए तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ रत्नों की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ रत्न क्या हैं, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के अंतःकरण में किस प्रकार के रत्नों की अभिलाषा रही है। इस विषय में ज़्यादा कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये विषय हर एक व्यक्ति के जीवन पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति के संस्कार और व्यक्ति के जो भाव हैं उस पर पूरी तरह निर्भर है। इसके बाद स्थान आता है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का अच्छी प्रकार से पालन होने पर शरीर और मन अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। शरीर में एक अलग तरह के सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत हष्ट-पुष्ट और मोटा दिखेगा, किंतु उस व्यक्ति के शरीर में एक अलग ही सामर्थ्य प्रकट होगा, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में तेज भी कहते हैं, ओज भी कहते हैं। हमारे द्वारा कभी कभी कहा जाता है कि ये व्यक्ति बहुत ओजस्वी है, बहुत तेजस्वी है। इसका कारण ब्रह्मचर्य ही है, जो व्यक्ति में ओज और तेज के रूप में प्रकट होता है। और यम का जो 5वां और सबसे अंतिम भाग है, जिसे हम अपरिग्रह कहते हैं, इसके पालन से व्यक्ति के अंदर जो विषय वासना है, जो वस्तुओं को और पदार्थों को संग्रह करने का भाव था,
संग्रह करने की मनोस्थिति थी, उसके त्याग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का मन इतना संयमित हो जाता है कि उस व्यक्ति को पूर्वाभास इत्यादि का अनुभव स्वयं ही मिलने लगता है। उसे कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। उस व्यक्ति के संग्रह के भाव का त्याग होने पर उसमें भविष्य से संबंधित जो पूर्वाभास इत्यादि होते हैं, उनके कारणों का ज्ञान स्वयं होने लगता है। इस प्रकार से हमने देखा कि यदि यम के नियम का ही सिर्फ पालन किया जाए तो बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं जो स्वयं प्रकट होने लगती है। उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी विशेष साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। वो साधक में स्वयं से ही प्रकट होने लगते हैं यम के पालन से।